डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर शंकराचार्य जी की कमेंट्री। इसको शंकरा भाष्य भी बोलते हैं, गीता भाष्य भी बोलते हैं, या सिंपली भाष्य भी बोला जाता है। अब इसको आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि शंकराचार्य ने संस्कृत से खेलने की कोशिश की है और सिद्धांत से भी। और आपको सुनने में, मैं न्यूट्रल वे में बता रहा हूँ, आपको सुनने में पता लग जाएगा कि चीज़ें घुमा रहे हैं। सो शंकराचार्य क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य। अब शंकराचार्य कह रहे हैं यहाँ पे सर्वधर्मान क्यों बोला है? सब सर्व क्यों लगाया? धर्मान परित्यज्य क्यों नहीं बोला? सर्वधर्मान क्या है? तो सर्व से वो कह रहे हैं कि केवल धर्म ही नहीं, अधर्म भी छोड़ो। उसमें धर्म इंक्लूड कर रहे हैं, अधर्म भी। ये इस तरह से वो पॉइंट उठा रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं सर्व। अब आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि आगे के आचार्य शंकराचार्य की कमेंट्री को काटेंगे। और वो एक और पॉइंट ला रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य। जैसे बोल रहे हैं शास्त्रों में धर्म को कर्म भी बोला जाता है और कर्म को धर्म भी बोला जाता है। जैसे कर्मयोग है, कर्मयोग का मतलब है कि धर्म से भगवान से जुड़ना। शास्त्रों में कर्म एक टेक्निकल वर्ड है। कर्म कोई हमारी ड्यूटी नहीं है जो ऑर्डिनरी। तो मान लीजिए हलवाई का कर्म क्या है? जलेबी हलवाई का काम करना। मेरा कर्म है डॉक्टर, तुम्हारा कर्म क्या है? इंजीनियर। उसका कर्म क्या है? हलवाई। उसका कर्म क्या है? नाई। वो बात नहीं कर रहे हैं। धर्म, कर्म से मतलब धर्म है। तो शास्त्र आपको आपका कर्म बताते हैं। शास्त्र के अनुसार जब कर्म किया जाता है, सिर्फ कर्म की बात नहीं होती, शास्त्र के अनुसार जब पूरा जीवन जिया जाता है, शास्त्र के अनुसार जब पूरे जीवन के सारे कार्य शास्त्र के शासन में किए जाते हैं, तो उसको बोला जाता है कर्म। शास्त्रों के शासन को छोड़ के, शास्त्रों को छोड़ के जो काम अपने मन से किए जाते हैं, उसको कर्म नहीं बोलते गीता में, उसको बोलते हैं विकर्म। वो विकर्म है। तो आजकल के लोग विकर्म कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे। अब ये समझना जरूरी है, वो मैं पॉइंट पे आऊंगा। क्यों? क्योंकि शंकरा यहाँ पे कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब धर्म का मतलब मैंने बताया, कर्म का मतलब धर्म है, धर्म का मतलब कर्म है नहीं। तो कह रहे हैं सर्वधर्म परित्यज्य मतलब सारे कर्म छोड़ दो, सारे कर्म छोड़ दो। शास्त्रों में जो भी कर्म बताएं सब छोड़ दो, मतलब नित्य नैमित्तिक सब छोड़ दो। श्राद्ध छोड़ दो, यज्ञ छोड़ दो, दान छोड़ दो, तप छोड़ दो, सारे नित्य धर्म भी, नित्य कर्म भी छोड़ दो जो आप रोज करते हो। नहाना धोना सब छोड़ दो। क्या करो? संन्यास लो, संन्यास लेके जंगल जाओ और सब छोड़ के समाधि में बैठो। दैट्स द आइडिया देयर। और समाधि में बैठोगे तो आप ब्रश व्रश नहाओगे, थोड़े धोगे थोड़े ना, कुछ की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने इस तरह ले लिया सर्वधर्म परित्यज्य। उन्होंने कहा धर्म तो छोड़ना ही है, वो तो चलो ठीक है। उन्होंने धर्म की एक बृहद व्याख्या ले ली, धर्म का मीनिंग को खींच दिया। और धर्म से उन्होंने केवल लौकिक धर्म नहीं लिया, उन्होंने कहा सारे काम ही बंद करने, सबको छोड़ गुफा में आके समाधि में बैठने, सब बंद कर दो, आंख नाक सब बंद कर दो। समाधि, संन्यास, उन्होंने इस तरह से लिया। और शंकराचार्य जी ने यह भी बोला कि सारे कर्म छोड़ दो। तो आपने कहा तो शंकराचार्य खुद ही अपने उसमें उठा रहे हैं ऑब्जेक्शन कि ठीक है सारे कर्म छोड़ दे। फिर तो सब सारे कर्म छोड़ना है तो ज्ञान भी छोड़ दो। जब सब कुछ ही छोड़ना है तो ज्ञान भी छोड़ दो। शंकराचार्य ने कहा नहीं, ज्ञान नहीं छोड़ सकते, ज्ञान से ही तो छोड़ोगे सब कुछ, ज्ञान से तो छोड़ोगे भाई। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, हम ज्ञान थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी लेते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा कर्म भी करते रहते हैं, है नहीं? अपना काम करते रहते हैं, समाज का धर्म पालन कर सकते रहते हैं, ज्ञान लेते रहेंगे धीरे धीरे। जैसे जैसे ज्ञान लेते रहेंगे कर्म छूटता रहेगा और फिर धीरे धीरे फिर हम पूरा छोड़ देंगे। शंकराचार्य ने कहा नहीं, अभी छोड़ना है ना। कर्म तो छोड़ना ही है, कर्म और ज्ञान जो आप कह रहे हो कि साथ में मिला के चलेंगे, वो भी छोड़ना है। केवल ज्ञान, माम एकम। एकम से मतलब ले रहे हैं, एकम मतलब केवल, एक ज्ञान ही रास्ता है भगवान, एक ज्ञान ही रास्ता है मुक्ति प्राप्त करने का। ना कर्म है, ना कर्म और ज्ञान का कॉम्बिनेशन है।
थोड़ा है थोड़ा वो भी नहीं चलेगा, सिर्फ कर्म वो तो चलेगा ही नहीं, केवल ज्ञान। माम एकम शरणम व्रजा, मेरी शरण लो, कैसे? एक से। अब श्रीधर स्वामी ने क्या बोला था पिछले लेक्चर में? एक का मतलब मेरी शरण लो, विश्वास श्रद्धा से मुझ में, शास्त्रों में श्रद्धा रख के, मुझ में श्रद्धा रख के। शंकरा ने घुमा दिया। एक, इस एक का मतलब क्या है? कैसे लो मेरी शरण? उस एक के द्वारा। क्या वो एक है? वो एक है ज्ञान। आप देख रहे हो एक पे खेलते हैं लोग सब, उस एक को ही घुमा रखा है। ऐसे बाय द वे एक मतलब एक बाय द वे एक सेक्ट है पंजाब में ही, जय किशनिया, आप लोगों को पता होगा जय किशनिया। तो वो लोग कहते हैं कि वो इस श्लोक पे कहते हैं माम एकम शरणम व्रजा, केवल एक मेरी शरण लो, एक, सिर्फ एक मैं, राधा कृष्णा नहीं, दो नहीं, केवल एक मैं वो इस तरह कहते हैं। भगवान राधा को हटा रहे हैं, समझ रहे हो? वो भी एक से खेल रहे हैं, केवल एक मेरी शरण लो। तो हम तो राधा कृष्ण की लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, नहीं एक। तो जय कृष्ण वाले कहते हैं इसलिए वो राधा को नहीं मानते, क्योंकि यहाँ पे एक का मतलब है केवल कृष्ण, राधा नहीं, समझ रहे हो? तो मैं ये बता रहा था, एक से बहुत लोग खेलते हैं इस शब्द से, क्योंकि इसमें श्लोक में बताया नहीं कि एक है क्या। आप इस एक को नाउन भी ले सकते हो, इस एक को एडवर्ब, एडजेक्टिव, विशेषण, कुछ भी ले सकते हो आप। तो एक हम तो उन्होंने कहा केवल तो मेरी शरण लो, माम शरणम व्रजा, कैसे? एक, एक ज्ञान के द्वारा, ना कर्म के द्वारा, कर्म को तो सर्वधर्मान् परित्यज्य, छोड़ दो, ना कर्म और ज्ञान के मिश्रण के द्वारा, सिर्फ ज्ञान के द्वारा मेरी शरण लो। अब शंकराचार्य ने कैसे घुमाया देखो। अब उनकी जीनियस कहें या को जीनियस कहें, जो भी कहें, व्हाटएवर इट इज, क्लियर हो गया? ज्ञान के द्वारा मेरी शरण लो, यहां तक तो ठीक था, तो चलो ठीक था, कोई मना नहीं कर रहा, गुड। मगर शंकरा ने कहा कि एक का मतलब एक भी होता है, एक ज्ञान के द्वारा, केवल एक ज्ञान के द्वारा यह समझने की कोशिश करो कि केवल एक मैं ही एग्जिस्ट करता हूं। एक का उन्होंने दूसरा मतलब भी लिया, जो कि ये ले रहे हैं जय किशनिया वाले, केवल कृष्णा और कोई नहीं। एक ज्ञान के से शरण लो, किसकी? एक मेरी, माम एकम। और ये समझने की कोशिश करो अर्जुन, देखो भाई, समझने की कोशिश करो, तुम बहुत मुश्किल है मगर फिर ही समझने की कोशिश करो कि अगर सिर्फ मैं ही हूं, सिर्फ मैं ही हूं ना, माम एकम, सिर्फ मैं ही हूं बस, और कुछ नहीं है संसार में। केवल एक ज्ञान से समझने की कोशिश करो, केवल मैं ही हूं, और जब मैं ही हूं तो तुम भी मैं हूं, क्योंकि कोई और है ही नहीं। संसार भी मैं हूं, तुम भी मैं हूं, आत्मा भी परमात्मा है, परमात्मा भी आत्मा है, सब मैं ही तो हूं। और ये जो ज्ञान है, ये जो भाव है कि सब मैं ही हूं, सब परमात्मा ही है, सब भ्रम ही है, तो मैं भी भ्रम हूं, तुम भी भ्रम हो, सभी भ्रम है, पर भ्रम। ये जो ज्ञान है पर भ्रम, इसकी शरण लो, इस तरह से घुमाया है। अब आपको ठीक लग रहा है? बहुत ज्यादा घुमाना हो गया तो घुमा घुमा के दिमाग भी घूम जाता है। तभी तो शंकराचार्य वाले कहते हैं अनिर्वचनीय। अब इसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन समझते हो आप लोग? हिंदी में कैसे कहेंगे इंटरप्रिटेशन? कैसे कहेंगे? नहीं, इंटरप्रिटेशन होता है उसका मतलब तो इंटरप्रिटेशन को तो संस्कृत में कहेंगे लक्षणावृत्ति, संस्कृत में, मगर उसको समझाना पड़ेगा। मतलब उस चीज का मीनिंग निकालना, कुछ और मीनिंग निकालना, लिखा कुछ है, कुछ और मीनिंग निकालना है नहीं। जैसे एग्जांपल दिया आता है, जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं कि भी वो गंगा जी में रहता है, तो अगर हम कहें वो, अगर मान लीजिए हम कहें वो गंगा जी में रहता है, तो अब गंगा जी में रहता है मतलब क्या है? अब पानी के अंदर तो नहीं रह सकता, तो या तो वो गंगा जी में कोई टापू है उस पर रहता हो, या उसका मतलब है गंगा जी में रहता है, इसका मतलब है कि गंगा जी के बिल्कुल तट पे रहता है, वो भी गंगा जी हो गया एक तरह से, है नहीं? तो दो मतलब निकाल सकते हैं उसको कहते हैं लक्षणावृत्ति, इंटरप्रेट करना। तो उन्होंने पूरा इंटरप्रेट कर दिया। माम एकाम शरणम व्रजा का तो ऐसे घुमाया है कि
सिर्फ शंकरा ही कर सकते हैं ये। किसकी शरण लेनी है? मेरी नहीं लेनी। जो वो एक ज्ञान है, क्या ज्ञान है? कि मैं ही सब कुछ हूं, तुम भी मैं हूं, मैं भी तुम हूं, सब मैं हूं। उस एक ज्ञान की शरण लेनी है। और जब तुम समझ जाओगे, जब तुम उसकी शरण ले लोगे, तो उस ज्ञान की शरण लेने का मतलब क्या है? उस ज्ञान को आत्मसात करो, है नहीं? उस ज्ञान को अनुभव करने की कोशिश करो। जब तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि आत्मा परमात्मा है, सभी निराकार ब्रह्म है, सभी मैं हूं और मैं निराकार ब्रह्म हूं, तो मैं अनुभव हो जाएगा, तो क्या होगा? सर्व पापेभ्यो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। अब यहां पे भी उनको थोड़ा सा तो घुमाना पड़ेगा ये अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, लेट मी जस्ट टेल यू इसका मतलब क्या है। तो वो कह रहे हैं अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, तो वो अहम मतलब होता है मैं, तो मतलब तुम्हारे सारे पाप, है नहीं? अब शंकराचार्य कह रहे हैं कि मैं और तुम्हारे नहीं, वो कह रहे हैं कि जब तुम इस ज्ञान की शरण ले लोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा अल्टीमेटली कि तुम्हारे मेरे में कोई अंतर नहीं है। अहम त्वाम, हाँ मैं और तुम एक ही हो, बोलने वाला सुनने वाला एक ही है। उस वक्त सर्व पापेभ्यो, तुम्हारे सारे पाप मोक्षयिष्यामि, सब खत्म हो जाएंगे। मोक्षयिष्यामि का मतलब क्या है? मोक्षयिष्यामि का मतलब नहीं कि मैं खत्म करूंगा, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि तुम भी मैं हूं, मैं भी तुम हूं। तुम अपने भी सारे पाप अपने खत्म कर लोगे मैं खत्म करूंगा तुम्हारे, है नहीं? हम तो कहते हैं ना अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हारे पाप खत्म करूंगा। वहां कह रहे हैं भाई तुम खुद ही कर लोगे, क्योंकि तुम्हें समझ आ जाएगा मैं तुम हूं, खत्म हो गया। मां सोचा डरो मत, क्योंकि मैं तुम ही हूं, तुम मैं हूं। अब आप खुद ही सोच के देखिए कि आप इस कमेंट्री को मानेंगे या नहीं मानेंगे। अगर आप ज्यादा बुद्धिमान है तो मान लेंगे, जरूरत से ज्यादा या पूरे मूर्ख हैं। अगर एक नॉर्मल बुद्धि है तो ये कमेंट्री को मानना बेवकूफ़ी है नहीं। पूरे ही घुमा दिया इन्होंने, तो क्लियर लिखा है वहाँ उसको किस तरह। तो अब आप देखो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, किस तरह मायावादी जो है, शंकराचार्य मायावाद सिद्धांत है, किस तरह वो सीधे साधे मतलब को घुमाते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने अपनी गीता का नाम क्या रखा है? गीता यथारूप। इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद ने अपनी गीता का नाम रखा है गीता यथारूप। भाई जो लिखा है वो बता रहे हैं हम तुम्हें। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हारे, अहम मतलब मैं, तुम मतलब तुम्हारे, सर्व पापेभ्यो सारे पापों को, मोक्षयिष्यामि खत्म कर दूंगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? मगर नहीं है, शंकराचार्य जी को है प्रॉब्लम। तो उन्होंने इस तरह से घुमाया मोक्षयिष्यामि और मां शुचा, डरो मत, बस हो गया, खत्म हो गया इनका। ये इनकी कमेंट्री है। सो एक्चुअली शंकराचार्य जी को इसलिए लोग मानते हैं क्योंकि उनकी कमेंट्री नहीं पढ़ी किसी ने आज तक। शंकरा इतने महान है, ये हैं वो हैं, उनकी कमेंट्री जो पढ़ लेगा अपने आप रिजेक्ट कर देगा। या तो पूरी तरह शंकराचार्य जी के मायावाद में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ महान ही होगा, है नहीं? तो ऐसे घुमा रहे हैं, इसका मतलब कुछ डीप चीज़ है उसके अंदर तभी तो घुमा रहे हैं। या पूरी तरह रिजेक्ट कर दोगे, बीच का कोई नहीं रहता उसमें। सो इन्होंने इस तरह कमेंट्री लिख दिया, इसलिए मैं बताऊंगा आगे और आचार्य की कमेंट्री। बट एनीवे, अगर आपको दोबारा ये लेक्चर सुनना है तो सुन लीजिए, क्योंकि आगे आचार्य इन कमेंट्री को काटेंगे और आधे से ज़्यादा कमेंट्री तो शंकराचार्य की कमेंट्री को काटने में ही टाइम लगेगा। उसके बाद अपना भी व्यू देंगे। और ये भी समझने वाली बात है कि शंकरा ने जो भी अपनी टीका लिखी है, समझ लीजिए कि भक्ति की रीढ़ ही तोड़ डाल दी, है नहीं? भक्ति को ख़त्म करने आए थे शंकराचार्य। मायावाद मतलब भक्ति का दुश्मन, भक्ति को ख़त्म करना। उन्होंने हर पॉइंट से भक्ति को ख़त्म कर दिया। कृष्ण और अर्जुन एक ही हैं, भक्ति ख़त्म। ज्ञान का सहारा लो, न कर्म का, न कर्म और ज्ञान का, भगवान के लिए कुछ मत करो, बस बैठे रहो समाधि में, वो भी भक्ति ख़त्म। भक्ति मतलब सेवा है नहीं कुछ करना, वहाँ पे भी उन्होंने हिट कर दिया। मैं और तुम एक ही हूँ, वहाँ पे भी हिट कर दिया उन्होंने। तो उन्होंने इस श्लोक को, जो कि हमारा चरम श्लोक है,
उसी को घुमा दिया तो आप सोचो पूरी गीता कैसे घुमाई होगी। मतलब आप सोच भी नहीं सकते। आपने कभी सोचा होगा कि शंकराचार्य इस श्लोक में भी को घुमा देंगे, इतने क्लियर को, है नहीं? कभी सोचा नहीं होगा। क्यों? इतना क्लियर मैसेज है, इसको भी घुमा दिया। तो इस तरह से शंकराचार्य जी ने अपनी कमेंट्री लिखी है। अब हम आगे देखेंगे और आचार्यों ने इस कमेंट्री को कैसे काटा है और भक्ति की स्थापना कैसे की। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।